अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट खुशाब की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। खुशाब के अंदर 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 4 जो हैं वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। खुशाब के अंदर जो काफ़ी हैरान कुन यहाँ पे तब्दीलियाँ हुई हैं, जो टिकट्स जारी किए गए हैं वो भी बड़े हैरान कुन हुए हैं। जो उम्मीदवारान हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। अगर हम खुशाब की बात करें तो यहाँ पे जो फेमस यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें सुमेरा मलिक हैं यहाँ पे। उसके अलावा आसिफ बा हैं, उमर असलम और उनके भाई एहसन असलम हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एहसानुल्लाह टवाना हैं वो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी हैं। मुअज़्ज़म शेर हैं, उसके अलावा जो गुल हसन बगोर हैं और संगा बरदर जो हैं वो यहाँ पे अहम सियासतदान हैं। तो कुछ दिनों से यहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और हैरानकुन तौर पे यहाँ पे जो न्यूज़ आई, बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई, वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ से अपनी जो उम्मीदवार हैं, 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पे उम्मीदवार थीं और 2013 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पे जो उम्मीदवार थीं सुमेरा मलिक, उनको यहाँ से उन्होंने टिकट नहीं दिया। अगर हम सुमेरा मलिक की सियासत की बात करें तो वो 2002 के अंदर और 2008 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ के इलेक्शन के ऊपर MNA मुंतखब हो चुकी हैं यहाँ से। 2013 का इलेक्शन जो है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर लड़ा और वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुई। उसके अलावा 2018 के इलेक्शन के अंदर वो यहाँ से जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक उमर असलम हैं वो इनसे यहाँ से शिकस्त खा गई थी। 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से उमर असलम ने जो है तकरीबन 99,000 वोट लिए थे और सुमेरा मलिक ने तकरीबन 70,000 जो है वोट लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर असलम है वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। सुमेरा मलिक उसके अलावा पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी जो ख़वातीन विंग है उनकी प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। तो जब उनको टिकट यहाँ पे नहीं दिया गया तो उन्होंने जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो खैरबाद कह दिया। उसके बाद उन्होंने पहले ऐलान किया कि वो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके बाद उन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया और उसके अलावा जो उनके पास पार्टी का और ओहदा था वो भी उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो सुमेरा मलिक साहिबा हैं उनको टिकट ना देने की जो है वजह है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो फिर इनकी जगह के ऊपर टिकट दिया है वो है मलिक शाकिर बशीर अवान। मलिक शाकिर बशीर अवान का एक्चुअली ये हल्का नहीं है, वो जो दूसरा हल्का है NA88 खुशाब का जो हल्का है वो वहाँ के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने NA88 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर जो है वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन अब उनको यहाँ पे इस हल्के के अंदर एडजस्ट किया गया। उसकी एडजस्टमेंट की वजह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो आपस में जो इल्हाक हुआ है, जो मुश्तरका कैंडिडेट यहाँ पे उतारे गए हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, तो उनमें से जो हल्का NA88 है उसके अंदर वो हल्का भी शामिल है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने फिर मलिक शाकिर बशीर अवान को इस हल्के के अंदर एडजस्ट किया और जो दूसरा हल्का है वहाँ से उन्होंने एडजस्टमेंट की है पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। हालांकि जो दोनों यहाँ पे उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे और यही कहा जा रहा था कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पोजीशन है वो बेहतर है और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो यहाँ पे टिकट की तब्दीली हुई है वो काफ़ी उसका जो इम्प्रेशन है वोटर के अंदर और दूसरा उसके अलावा जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर कोई बेहतर नहीं गया। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे जो टिकट दिया है वो मलिक उमर असलम को जो है दोबारा यहाँ से उन्होंने टिकट दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो यहाँ पे उम्मीदवार होंगे। अगर हम इसी हल्के की बात करें तो इस हल्के के अंदर सूबाई असम्बली के जो है वो 2 हल्के आते हैं। पहला हल्का जो है वो PP81 है। PP81 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उमर असलम के भाई हैं जो कि हैं हसन असलम। अगर हसन असलम जो है वो साबिक MPA भी हैं, जो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई 2022 को, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे। और यहाँ पे जो उनका मुकाबला है वो अमीर हैदर संगा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं और ये 2022 में यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे जो उमर असलम है उनके भाई के मुकाबले में और ये यहाँ से हार गए थे। अमीर हैदर संगा जो है ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल थे, फिर ये वहाँ से अलहदा हो गया, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनको यहाँ से टिकट दिया, तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर यहाँ से हार गए हैं। अब इस दफ़ा दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनको अपना कैंडिडेट यहाँ मुंतखब किया है। उसके अलावा जो दूसरा हल्का है वो है PP82। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं मलिक आसिफ बा हैं वो यहाँ से।
और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो ज़िली सदर हैं इनके मसूद कंडान, वो यहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें मलिक आसिफ बाह की, तो मलिक आसिफ बाह का जो कद काठ है इस हल्के के अंदर वो अच्छा है, अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छा इनका वोट बैंक है। तो जो टिकट यहाँ पे दिया गया मलिक शाकिर बशीर को, उसकी वजह भी यही थी कि मलिक आसिफ बाह जो हैं वो यहाँ पे एक मजबूत सूबाई जो है हल्के के अंदर उम्मीदवार थे। तो और उसके अलावा जो अमीर हैदर संघा हैं उनका भी अपना वोट बैंक है, तो इनकी वजह से यहाँ से मलिक बशीर शाकिर बशीर अवान जो है उनको यहाँ पे एडजस्ट किया गया। तो सूबाई पैनल के अंदर यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं वो अच्छे उम्मीदवार हैं, इनका अच्छा वोट बैंक है, और ये इसलिए यहाँ पे जो है मलिक शाकिर बशीर अवान को एडजस्ट किया गया। नो डाउट उनका भी यहाँ पे वोट बैंक है, लेकिन वो जो दूसरा हल्का है उसके अंदर काफ़ी मजबूत है। तो जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जहाँ पे अच्छा पैनल है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी जो है यहाँ पे एक अच्छा पैनल तश्कील दिया है। मलिक उमर असलम के जो भाई हैं वो यहाँ पे एक सूबाई असम्बली के हल्के के अंदर उम्मीदवार हैं, वो अच्छे उम्मीदवार हैं, और जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था वहाँ पे वो जीत भी चुके हैं। तो यहाँ पे इनका एक अच्छा जो है वो पैनल बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो NA के उम्मीदवार हैं मलिक शाकिर बशीर अमान, वो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे क्योंकि पुराने उम्मीदवार हैं, यहाँ पे सूबाई असम्बली का यहाँ पे इलेक्शन भी जो है वो जीत चुके हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। तो उसके अलावा पार्टी को छोड़ के नहीं गया, दोबारा यहाँ पे उम्मीदवार है, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के ऊपर जो है वो काफ़ी बरतरी लिए हुए हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो खुशाब का दूसरा हल्का है NA 88। यहाँ पे बड़ी ही जो हैरानकुन तब्दीलियाँ यहाँ पे हुई हैं, उम्मीदवार बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हुए हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो जो मलिक शाकिर बशीर अवान, जिनको अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने NA 87 के अंदर रजिस्ट किया है, वो यहाँ पे उम्मीदवार थे, और इनका यहाँ पे जो मुकाबला हुआ था वो एहसान उल्लाह टवाना से हुआ था। ठीक है, एहसान उल्लाह टवाना जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और वो चले गए हैं IPP के अंदर। तो अगर 2018 के इलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो उम्मीदवार थे उस टाइम, और दोनों ही जो है वो तगड़े उम्मीदवार थे, गुल हसन बगोर और एहसान उल्लाह टवाना। तो इनकी आपस में काफ़ी जो है वो दुश्मनी रही, एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी करते रहे, और दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार थे। लेकिन उस टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुल असगर बगोर है उनको यहाँ पे टिकट नहीं दिया था, और जो टिकट दिया था वो एहसान उल्लाह टवाना को दिया था। लेकिन अब हैरानकुन तौर के ऊपर इस हल्के के अंदर जो ड्रामाई अंदाज के अंदर तब्दीली हुई है, ये दोनों जो एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे के हरीफ थे, और काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी भी जारी थी। तो अब ये एक हो गए हैं, इनकी आपस में सुलह हो गई है, और सुलह सिर्फ नहीं हुई बल्कि जो एहसान उल्लाह टवाना है वो इस बात पे भी रजामंद हो गए हैं कि अगर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो टिकट दे देती है नेशनल असम्बली का गुल असगर बगोर को, तो वो उनके नीचे यहाँ पे सूबाई असम्बली के हल्के का भी इलेक्शन जो है वो लड़ने को तैयार हैं, और वो मान भी गए हैं, और दोनों का पैनल भी यहाँ पे तश्कील पा गया है। तो अब ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो गुल हसन बगोर है वो NA की सीट के ऊपर लड़ रहे हैं NA 88 में, और जो एहसान उल्लाह टवाना है वो यहाँ पे PP 83 के अंदर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है IPP के साथ। अब यहाँ से फिर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से, हालांकि यहाँ पे मियाँ मलिक शाकिर बशीर अवान जो है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे, और जहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन थी वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की वजह से जो है वो इनका उम्मीदवार यहाँ पे इनको यहाँ पे चेंज करना पड़ा है। तो अब लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब हैरानकुन तौर पे बात यह है कि जो नेशनल असम्बली का हल्का है NA 88, यहाँ पे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुश्तरका उम्मीदवार है, लेकिन अगर हम PP 83 के अंदर यहाँ पे देखें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पे वो ये है कि एहसान उल्लाह टवाना यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इसी हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी जो है अपना कैंडिडेट उतारा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो है अली हुसैन बलोच, उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है यहाँ पे टिकट जारी किया है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 2024 का ये इलेक्शन है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक उम्मीदवार थे मुअज़्ज़म शेर कल्लू, वारिस कल्लू के फैमिली से हैं, वो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर जो है वो
MNA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नवाज ने इनको टिकट जारी नहीं किया, तो इन्होंने अब आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तो जब ये आज़ाद हैसियत के अंदर जहाँ पर इलेक्शन लड़ने का इन्होंने ऐलान किया, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं फिर PP83 के अंदर जो अली हुसैन बलोच हैं इनकी। तो अब यहाँ पे जो कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ पे IPP के साथ एडजस्टमेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो अपना मैदान यहाँ पे उतार दिया, मैदान में उतार दिया है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं उनको किसी तरह से विदड्रॉ करवाया जाए, ताकि क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो ज़ाहिर बात है उसको सपोर्ट करेगा, उनको वोट देगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे पहले और कंपेन भी जारी किए हुए थे, काफ़ी अरसे से कंपेन भी कर रहे थे। तो टिकट अब क्योंकि उनको मिला नहीं है, एडजस्टमेंट हो गई है, तो अब यहाँ पे जो हल्के की आवाम है वो ज़ाहिर बात है मुअज़्ज़म शेर कल्लू को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का फेस समझती है। तो अब कोशिश यही की जा रही है, दबाव भी है काफ़ी सारा मुअज़्ज़म शेर कल्लू के ऊपर कि वो किसी तरह से विड्रॉ हो जाए, लेकिन अभी तक ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो PP83 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हैं अमजद रज़ा गुजर, वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं। अगर PP84 की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़तेह तालिब बंदियाल हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो करम अली बंदियाल जो हैं उनके उम्मीदवार हैं। जो फ़तेह तालिब बंदियाल हैं वो साबिक MP हैं और मजबूत यहाँ पे उम्मीदवार हैं। और अगर आप ओवरऑल इस हल्के की बात करें तो अगर जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं उनको यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं विदड्रॉ करने का, तो ज़ाहिर बात है जो गुल हसन बगोड़ हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किया है वो जारी किया है अकरम नियाज़ी एडवोकेट को। अकरम नियाज़ी एडवोकेट जो हैं वो एक नए उम्मीदवार हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे जो वकला बिरादरी में से जो थे उनको यहाँ पे टिकट्स दिए हैं, तो वो एक नए उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर बात है वोट बैंक मौजूद है। अगर तो जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं वो इलेक्शन में जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में उतरता है, गुल असगर बगोर जो हैं वो मैदान में उतरते हैं, तो फिर यहाँ पे मुअज़्ज़म शेर कल्लू जो है वो IPP के वोट काटेंगे, तो मुकाबला जो है यहाँ पे फिर बड़ा सख्त होगा। तो अगर जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं उनको किसी तरह से विदड्रॉ करवाए, उन्होंने हालांकि एक ऑप्शन दिया है, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर PP83 से एहसान उल्लाह टवाना विदड्रॉ कर लेते हैं और वो अली हुसैन बलोच के हक में बैठ जाते हैं, तो फिर क्योंकि अली हुसैन बलोच को हिमायत जो है वो मुअज़्ज़म शेर कल्लू की है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये वहाँ से विदड्रॉ कर लेते हैं तो वो फिर नेशनल असम्बली से अपने कागजात विदड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज वो इलेक्शन में लड़ेंगे। अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो फिर गुल हसन बगोर के वोट्स को काफ़ी सारा यहाँ पे डेंट पड़ेगा, और फिर मुकाबला जो है यहाँ पे अकरम नियाज़ी एडवोकेट के साथ, और इन तीनों का जो है यहाँ पे अच्छा मुकाबला होगा। और अगर तो मुअज़्ज़म शेर कल्लू अपने कागज वापस ले लेते हैं तो इस हल्के के अंदर जो है वो IPP का उम्मीदवार जो है वो काफ़ी फेवरेट नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि अपडेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है इलेक्शन के हवाले से वो मिलती रहे।